स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान के मौलिक अधिकार। संविधान ने आपको कौन कौन सा अधिकार दे रखा है, आज हम लोग वही देखेंगे जो कि सबके लिए जरूरी है। आपको अपना अधिकार जानना चाहिए कि आपके पास क्या क्या अधिकार है। तो एक क्लास सभी को शेयर कर देना और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे कौन कौन सा अनुच्छेद में कौन कौन सा अधिकार आता है, फिर सारे अनुच्छेद भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। तो जो टोटल आपके पास मौलिक अधिकार है 14 से अनुच्छेद 32 तक है, ठीक है। आप देखिए एक एक को देखेंगे कि कौन कौन सा अधिकार है कौन कौन से अनुच्छेद में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के सामने सभी समान है। मतलब कानून सबके लिए एक समान है, किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाया गया। जो भी संविधान में कानून है सभी के लिए एक समान लागू होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब किसी भी धर्म को देख के, जाति को देख के, जन्म स्थान को देख के या फिर लिंग मतलब लड़की या लड़का देख के कोई भी भेदभाव नहीं होगा भारतवर्ष में, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरी में समान अवसर। मतलब सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है, चाहे कहीं भी उसका जन्म स्थान हो, सबको समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। मतलब जो होता था ना भेदभाव, छुआछूत का, उसका अंत किया जाएगा, अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जैसे होते थे ना पहले राजा महाराजा, तो सारी उपाधियां बंद कर दी गई है। अब लोकतांत्रिक देश है, लोग जिसको भी चुनेंगे वही लोगों का सेवक बनेगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला वाक्य, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा सभा, चौथा संघ, उसके बाद से आवागमन, निवास और व्यवसाय की अधिकार है। तो 19A क्या कह रहा है और आप लोग ये ध्यान से देखना, आपको हमेशा काम आएगा। तो 19A कहता है अपने विचार बोलने, लिखने और व्यक्त करने का अधिकार। मतलब आपको बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है और जो भी आपका विचार है उसको बताने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 19B क्या कहता है? बिना हथियार के शांति से एकत्र होने का अधिकार है। मतलब बिना आप हथियार के कहीं भी एकत्र हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, एक सभा बना सकते हैं, एक सभा कर सकते हैं कहीं भी आप, ठीक है, पूरे इंडिया में आपके पास ये अधिकार है। अनुच्छेद 19 का बी बोलता है। अनुच्छेद 19 का सी क्या बोलता है? यूनियन, संगठन या संस्था बनाने का अधिकार। आपके पास कोई भी संगठन या संस्था बनाने का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19C बता रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 19D क्या कहता है? भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी है। मतलब आपके पास भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में आने और जाने की आज़ादी है, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का ई क्या कहता है? भारत के किसी भी राज्य में रहने का अधिकार। मतलब पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी जमीन ले सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं, रहने का अधिकार है आपके पास, ठीक है। अनुच्छेद 19 का जी क्या कहता है? कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आपको कोई भी व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, पेशा है, तो आपको उसकी स्वतंत्रता है, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। अनुच्छेद अब 20 देखेंगे, आप अपराधों के लिए सुरक्षा। मतलब अब 3 प्रकार की सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। अनुच्छेद जो कि 20 बताता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी आपको, एक अपराध के लिए कई बार सजा नहीं मिलेगी। दूसरा कहता है अपराध के समय जो कानून होगा वही सजा मिलेगी आपको, उतना समय तक ही सजा मिलेगी, अलग से जो नई कानून बनने वाली होगी उसके अनुसार सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब अपने आप के विरुद्ध कभी भी आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप गवाही नहीं देंगे, ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, उनके पास।
अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के समय अधिकार। कौन से अधिकार हैं जब आपकी गिरफ्तारी होती है? तो पहला कह रहा है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अनुच्छेद 22 कहता है अगर आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है तो कारण बताना होगा कि किस कारण से आपको वो गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर उसे दंड अधिकारी के पास पेश किया जाना चाहिए, मतलब कोर्ट में 24 घंटे के अंदर ले जाना होगा उसको, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि अपने पसंद की वकील से सलाह लेने का अधिकार है। जो जिसको भी हिरासत में लिया जाएगा उसको अपने मनपसंद वकील से जो होता है ना सलाह लेने का अधिकार है, उसको रोक नहीं सकता कोई। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो अनुच्छेद 23 कह रहा है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ठीक है। और अनुच्छेद 24 कह रहा है 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा। जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम है उनसे खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है, नहीं तो आपको सजा होगी। अनुच्छेद 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 में धर्म मनाने और पालन करने की स्वतंत्रता, मतलब आपके पास धर्म को मनाने की और उसके पालन करने की आपके पास स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधन का अधिकार, मतलब कोई भी धार्मिक संस्था है उसको प्रबंधन करने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 27 कह रहा है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं, मतलब किसी भी विशेष एक धर्म के लिए आपको कर, क्या मतलब कर आप लोग जानते हैं ना, जो टैक्स होता है टैक्स नहीं लिया जाएगा धर्म के लिए, ठीक है। मतलब किसी भी धर्म का प्रचार कोई कर रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 कह रहा है सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 कह रहा है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 30 कह रहा अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक है वो अपना संस्थान खोल सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जैसे मदरसा हो गया, ईसाई लोग जो करते हैं, जो भी मतलब अल्पसंख्यक है वो अपना खुद का धर्म का प्रचार करने के लिए एक स्कूल खोल सकते हैं, अपने धर्म का स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं खोल सकते। जैसे हिंदू लोग हो गए वो अपना हिंदू कॉलेज जिसमें सिर्फ हिंदुत्व के बारे में पढ़ाया जाए, जिसमें गीता के बारे में पढ़ाया जाए, ऐसा कॉलेज वो लोग नहीं खोल सकते। अनुच्छेद 30 रोक लगाता है इस चीज पे, और मुझे लगता है अनुच्छेद 30 को हटा देनी चाहिए। सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, ठीक है। तो कहीं न कहीं स्कूल खोलने का भी सभी को अधिकार देना चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार है आपके पास। तो क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।